जीवन के सबक जो आदमी जीवन में बहुत देर से सीखता है। कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मित्र से यह याद रखकर प्रेम करे कि एक दिन वह शत्रु बन सकता है, और शत्रु से यह याद रखकर घृणा करे कि वह एक दिन मित्र बन सकता है। बड़े बड़े डिंग मारने वाले का भाषण कमजोरी की पहली निशानी होती है, और जो लोग बड़े बड़े काम करने में सक्षम होते हैं वो अपना मुंह बंद रखते हैं। कभी भी उन लोगों से पैसा के बारे में चर्चा ना करें जिनके पास आपसे बहुत अधिक या बहुत कम है। जिन चीज़ों को सहन करना सबसे कठिन होता है उन्हें याद रखना सबसे मधुर होता है। अपने बच्चे के आंसुओं को बचा कर रखें ताकि वह उन्हें आपकी कब्र पर बहा सके। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो उसकी समस्या है, आपकी नहीं। खूब मुस्कुराते रहें क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं होती और यह कीमत से परे होती है। हम अक्सर आहत होने के बजाय भयभीत होते हैं, और हम वास्तविक की तुलना में कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। जो आपको चाहिए नहीं, वो जो आवश्यक है वही खरीदें। पहला नियम है कि शांति भरा मन बनाए रखें, और दूसरा है कि चीज़ों को सामने से देखें और उन्हें उनके असली रूप में जानें। किसी भी प्रियजन को या तो उनकी बुराइयों को सुधारें या उन्हें सहन करें। यदि आप इसे ठीक करते हैं तो आपके साथ ही बेहतर होगा, और यदि आप इसे सहन करते हैं तो आप स्वयं बेहतर होंगे। रत्न को घर्षण के बिना चमकाया नहीं जा सकता, और न ही परीक्षण के बिना मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता है। साहसी बनो, चाहे तुम वास्तविक में हो या नहीं। बनने का दिखावा करो, कोई भी अंतर नहीं बता सकता। हमें भेड़ों की तरह पीछा करना नहीं चाहिए जो हमारे सामने की जानवरों की भीड़ में होते हैं। हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए जहाँ दूसरे जाते हैं, नहीं जहाँ हमें जाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि आप जो सबसे बड़ी बर्बादी कर सकते हैं वह है समय की बर्बादी। हम सभी अन्य लोगों की तुलना में खुद से अधिक प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से ज़्यादा उनकी राय की परवाह करते हैं। आप जो कुछ अपने माता पिता के लिए करेंगे उसी की उम्मीद अपने बच्चे से रखो। आपके मन पे आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पे नहीं। सो आप इसे समझें, इससे आपको शक्ति मिलेगी। समय और शब्दों का लापरवाही से उपयोग ना करें क्योंकि यह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आदमी ज़रूरत से पहले कष्ट झेलता है वह आवश्यकता से पहले अधिक कष्ट भोगता है। विवादी और झगड़ालू न बने क्योंकि ऐसे लोग कभी भी कंगाली की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरों के प्रति धैर्यशील रहे और खुद के प्रति कठोर बने। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो मध्यम और शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। कोई भी महान काम करने के लिए मांसपेशियों की गति या शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि विचार, चरित्र की शक्ति और निर्णय से होती है। अपनी पत्नी के साथ अजनबियों के सामने किसी भी बात को लेकर छानबीन ना करें और ना झगड़ा करें। पहला मूर्खता का प्रतीक है तो दूसरा क्रोध का संकेत है। अगर कुछ सहन करने योग्य है तो इसे सहन करो, शिकायत करना बंद करो। याद रखें कि गरीबी धन कम होने से नहीं आती बल्कि इच्छाओं को बढ़ाने से आती है। क्रोध अगर नियंत्रित नहीं किया जाता तो अक्सर हमारे लिए वह चोट से अधिक हानिकारक होता है जो उसे उत्तेजित करने में प्रोत्साहित करती है। याद रखें कि एक सफल विवाह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, सही व्यक्ति को खोजना। दूसरी, सही व्यक्ति बनना। आपका दुश्मन जो आपको मार सकते हैं, लेकिन केवल आपके दोस्त ही है जो आपके दिल को दुख पहुंचा सकते हैं। किसी की बुढ़ापे पे मत हंसो क्योंकि उसके करीब आप भी आ रहे हो। जीवन का उद्देश्य बहुमत के पक्ष में रहना नहीं है बल्कि खुद को पागलों के श्रेणी से बचना है। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में किसी से परामर्श करना चाहते हैं तो पहले यह देखें कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करता है। शांत मन से कठिनाइयों का सामना करना दुर्भाग्य को उसकी शक्ति और बोझ से वंचित कर देता है। अपने आप को ज़्यादा मत फैलाओ, विनम्रता से और जल्दी से ना कहना सीखो। जीवन के उद्देश्य में बिजी हो जाओ, खोखली आस्थाओं को छोड़ो और अपने खुद के उद्धार में सक्रिय हो जाओ। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकते तो ऐसे जिए जैसे आप जी सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने पैसे को राहगीरों को नहीं बांटता, लेकिन हर एक व्यक्ति कितनों को अपना जीवन बांटता है।
हम दौलत और पैसे के साथ कंजूस हैं, लेकिन समय के बर्बाद होने का बहुत ही कम सोचते हैं, जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी को सबसे ज़्यादा कंजूस होना चाहिए। आपके साथ होने वाले मजाक के साथ सावधान रहें, क्योंकि आपको गलतफहमी भी हो सकती है। अपने मन को गुलाम बनने से, स्वार्थी प्रेरणाओं के हवाले करने से, वर्तमान में भाग्य के खिलाफ उत्तेजना करने से और भविष्य पर अविश्वास करने से बचें। चाहे आप जितना भी चाहें, लेकिन जितना अधिक आपके पास पैसा होगा, लोग उतना ही आपको इससे ज़्यादा ईर्ष्या करेंगे। हमारी योजनाएं विफल हो जाती है क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब एक आदमी को यह नहीं पता होता कि वो कौन सा बंदरगाह बना रहा है, क्योंकि वो इसका कोई अनुकूल हवा नहीं है। यदि आपको सच सुनना हो तो व्यक्ति को खुलकर बोलने दें। हर पल आप अपने आप से पूछें कि क्या यह आवश्यक है। अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, यह आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। रोगी को अपनी बीमारी डॉक्टर से नहीं छिपानी चाहिए और गरीब व्यक्ति को अपने दोस्तों के सामने गरीबी नहीं छिपानी चाहिए। अपनी सफलताओं का आकलन इस आधार पर करें कि आप शांति, स्वास्थ्य और प्रेम का आनंद ले रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे खुश रहे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करें। पैसों के लिए कुछ भी ना करें, लाभ को लाभ का ध्यान रखने दें। अपने पड़ोसी की बदनामी ना करें ताकि आप कुछ ऐसा ना सुने जिस पर आप खुश ना हो। पैसा बचाने के लिए खुद को अनुशासित करें, यह एक सफलता के लिए आवश्यक है। कुछ करने के लिए तैयार होते समय कभी भी इसके बारे में बात ना करें। यदि आप असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। अगर अभी भी कुछ करना बाकी है तो समझो कि अभी तक कुछ नहीं किया गया। यह ना भूले कि अक्सर सबसे बेहतरीन दवा यह है कि उसके बिना जीवित रहे। आपके माता पिता के मन में आपके लिए जो प्यार था वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके विपरीत कार्य करें। स्वयं को बदलने की अपनी शक्ति को कभी कम मत समझो और दूसरे को बदलने की अपनी शक्ति को कभी भी कम मत समझो। अगर आप चाहते हैं कि एक महिला खुद को प्यार करती रहे तो उससे यह विचार स्थापित करने की कोशिश करें कि आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हैं। मूर्ख को उसके मूर्खता से उतर ना दें। ऐसा ना हो कि आप भी उसके समान बन जाओ। यदि आप अपने जीने का तरीका नहीं बदल सकते तो कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। आप किसी से संपर्क मत करो, वरना आप उसको डरा दोगे। ऐसा करो कि जिसको आप आकर्षित करना चाहते हो वह आपसे संपर्क करे। जब कुछ चाहिए तो जोर ज़बरदस्ती से नहीं, मना के ले लो। यदि विजय से मिलने वाले लाभ निजता और अपराध के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले हैं तो किसी को विजय का पीछा नहीं करना चाहिए। जैसे हम जीवन को ठहरा कर रखते हैं वैसे ही वो बीतता जाता है। स्मार्ट बने और ऐसी महिला को चुने जो इसके लिए आभारी हो। स्मार्ट बने और ऐसी महिला को चुने जिसके पास लंबे समय से कोई पुरुष नहीं है, उसने खुद को सद्भाव में पाया हो। आपको 30 की उम्र से पहले शादी करने में जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको शादी में देरी करने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति को अपना मित्र ना बनाएं जो अपने पत्नी के साथ मेल मिलाप से नहीं रहता हो। जीवन में अपने दुर्भाग्यों को छुपाएं। ऐसा ना हो कि आप अपने दुश्मनों को खुश कर सकें। मेज से थोड़ा भूखा उठे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दो नौजवान युवाओं में बहुत अधिक तपस्या और बहुत मिठास से बचनी चाहिए। ये सारे कोट जो मैंने आपको बताए ये मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत लेट करके समझ आती है। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।